वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका डर्मेटोलॉजी के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके यहाँ पे नवंबर आईआईटी के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बेसिक स्किन साइंस के बारे में। यहाँ पे जाने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्किन के लेयर्स के बारे में। जैसे कि हमको पता है कि स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं, यहाँ पे 3, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे हमको 4 लेयर भी पढ़ने को मिलती है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो जोन होता है ना, उसको भी क्या है यहाँ पे लेयर में काउंट करते हैं। तो सबसे पहली लेयर है वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे एपिडर्मिस, उसके बाद यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन, देन आफ्टर आता है यहाँ पे डर्मिस, देन आफ्टर यहाँ पे सबक्यूटेनियस लेयर या फिर आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे हाइपोडर्मिस। अब देखिए इसमें हमको पढ़ना है एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस को यहाँ पे फर्दर जो है यहाँ पे 5 लेयर्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, ठीक है। और इन 5 लेयर्स में ही आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे 4 टाइप्स के यहाँ पे सेल्स को हमको पढ़ना है। तो चलिए एक एक सेल को हम धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो सेल है उसका नाम है यहाँ पे केराटिनोसाइट्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट एपिडर्मल सेल है। मतलब ये 4 टाइप के जो सेल्स हैं उनमें मोस्ट अबंडेंटली कौन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे केराटिनोसाइट। अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 80 to 90% आपको यहाँ पे केराटिनोसाइट्स जो है देखने को मिलेंगे। अगर इसके हम हॉलमार्क फीचर की बात करें तो इसमें एक हॉलमार्क फीचर होता है यहाँ पे केराटिन फिलामेंट। यहाँ पे केराटिन फिलामेंट का प्रेजेंट होना जो है ये क्या कहलाता है, यहाँ पे एक इसका हॉलमार्क फीचर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मिलेनोसाइट्स की। मिलेनोसाइट्स की अगर हम बात करें जो कि कहाँ से डिराइव होता है, ये आपका जो न्यूरल क्रेस्ट सेल होती है वहाँ से ये डिराइव होता है। और क्या प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे मिलेनिन प्रोड्यूस करता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे हमारी जो है लैंगरहैंस सेल्स। जो लैंगरहैंस सेल्स होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट हो जाएगी आपकी स्ट्रेटम स्पाइनियोसम में, स्ट्रेटम स्पाइनियोसम में। और ये क्या होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग यहाँ पे सेल होती है। और यहीं पे आपको कुछ मार्कर्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मार्कर, तो सबसे पहला जो मार्कर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे CD1A, ठीक है, पहला मार्कर ये है। उसके बाद यहाँ पे CD207 एंड द लास्ट वन इज S100। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं जो जिसको आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। देन द लास्ट लेयर की अगर हम बात करें जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे मर्कल सेल्स, ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पे टच रिसेप्टर्स होती है। और ये भी किस तरीके के रिसेप्टर है, ये जो है आपकी यहाँ पे स्लो अडैप्टिंग टाइप 1 टच रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम एपिडर्मिस के लेयर्स के बारे में। फ्रॉम डीप टू यहाँ पे सुपरफिशियल, मतलब अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहली जो लेयर होती है, मतलब सबसे इनर मोस्ट, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम यहाँ पे बेसेल। देन आता है आपका स्ट्रेटम स्पाइनियोसम, देन स्ट्रेटम यहाँ पे ग्रेनुलोसम, देन स्ट्रेटम ल्यूसिडम और यहाँ पे स्ट्रेटम यहाँ पे कॉर्नियम, ठीक है। तो ये आपकी कुछ लेयर्स हो गए। अब सबसे पहले की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो सबसे डीपेस्ट लेयर होती है ना, ये फर्स्ट लेयर टू फॉर्म, यहाँ पे पहली लेयर जो कि यहाँ पे बनती है उसका क्या नाम है, यहाँ पे स्ट्रेटम यहाँ पे बेसेल। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे थिकेस्ट लेयर, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है कि एपिडर्मल जो लेयर्स होती हैं उनमें सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है, यहाँ पे स्ट्रेटम स्पाइनियोसम, ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम की, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये कंटेन करता है यहाँ पे फ्लेग्रिन, यहाँ पे फ्लेग्रिन को कंटेन करता है। अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाती है तब हमको यहाँ पे इक्थियोसिस, यहाँ पे वल्गेरिस की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें आपको यहाँ पे फिश लाइक स्केल्स जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी सबसे लास्ट लेयर जो है बनती है उसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। ये लास्ट टू फॉर्म, और ये क्या होता है, एब्सेंट, क्योंकि सबसे लास्ट में बनती है। अगर मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए कोई प्रीटर्म बेबी है या कोई बहुत लो बर्थ वेट बेबी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस लेयर का क्या हो जाएगा आपको डिफेक्ट, क्योंकि ये सबसे लास्ट में बनती है। और अगर बच्चा प्री टर्म है या फिर जो है यहाँ पे वेरी लो बर्थ वेट बेबी है, तो उस कंडीशन में आपकी ये लेयर सही से बनी नहीं पाएगी और बच्चे में इस लेयर की क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिफिशियंसी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए जो कुछ भी हमने पढ़ा तो यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए जो 5 लेयर हैं आपकी, ये कौन सी है, ये आपकी एपिडर्मिस होता है। देन ये कहाँ का है, ये आपका डर्मिस है।
देन यहाँ पे लास्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हाइपोडर्मिस। सबसे सुपरफिशियल लेयर की बात करें तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, देन स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, देन स्ट्रेटम आपका बेसल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेटम कॉर्नियम में जो है आपको यहाँ पे केराटिनोसाइट्स जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ये ऊपर जो है ये डेड केराटिनोसाइट्स है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अनमाइलिनेटेड यहाँ पे नर्व एंडिंग। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये है आपका अनमाइलिनेटेड यहाँ पे नर्व, यहाँ पे फ्री नर्व एंडिंग होती है। उसके बाद हम बात करेंगे ये मेलानोसाइट, यहाँ पे जो आपका ब्राउन कलर का ये सेल दिख रहा है ये आपका मेलानोसाइट है। मर्कल सेल की अगर हम बात करें तो ये आपका स्काई ब्लू कलर का ये मर्कल सेल हो जाएगा। देन यहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो है ये सी फाइबर के बंडल्स है। देन यहाँ पे आपका रेड कलर का कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स होते हैं। देन यहाँ पे ये ग्रीन कलर का क्या है, माइलिनेटेड सेंसरी नर्व एंडिंग है, ये आपका स्वान सेल हो जाएंगे, एडिपोसाइट्स हो जाएगा। देन यहाँ पे डर्मल फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे निकोल्स्की साइन की। तो ये क्या है, एक तरह का एपिडर्मल का सेपरेशन है ऑन प्रेशर, मतलब जब कभी भी आप प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पे जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस की, तो वो क्या करती है, यहाँ पे स्लफ ऑफ हो जाती है, और अगर स्लफ ऑफ हो गई तो इसको बोलते हैं निकोल्स्की साइन पॉजिटिव। ये आपको पेम्फिगस वल्गैरिस में और यहाँ पे कॉर्डिपल एस में देखने, जैसे यहाँ पे स्टेफाइलोकोकल स्किल्ड स्किन सिंड्रोम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थिकेस्ट लेयर की बात करें तो यहाँ पे थिकेस्ट लेयर जिसमें आपको पॉलीगोनल सेल जो है देखने को मिलता है स्ट्रेटम स्पाइनियोसम में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ पिगमेंटरी डिसऑर्डर की। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका विटिलिगो, ठीक है, विटिलिगो, जो कि क्या है यहाँ पे ऑटो इम्यून यहाँ पे मेलानोसाइट का लॉस। इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑटो इम्यून मतलब हमारा बॉडी खुद ही क्या करता है, मेलानोसाइट का यहाँ पे लॉस करता है। इसके वजह से आपको यहाँ पे अनइवन स्किन टोन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ये ड्यू टू द यहाँ पे मेलानोसाइट के लॉस की वजह से देखने को मिलता है, और ये आपको यूजुअली जो है विटिलिगो की कंडीशन में देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें एल्बिनिज्म की, जिसमें आपको टायरोसिनेज की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, और इस कंडीशन में जो है जब टायरोसिन ही नहीं होगा तो यहाँ पे मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब मेलानिन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफिशियंसी या फिर उसका अमाउंट कम हो जाएगा, और मेलानिन जो है वो क्या करता है, यहाँ पे स्किन को डार्क टोन जो है देता है। अब यहाँ पे मेलानिन की डिफिशियंसी है तो यहाँ पे बच्चा पूरा ही वाइट हो जाएगा, स्किन हेयर सब कुछ जो है आपका यहाँ पे वाइट हो जाएगा। देन यहाँ पे मेलाज्मा, जिसको हम देहाती भाषा में बोल सकते हैं कि यहाँ पे छाइयाँ होती हैं, ये आपको यूजुअली जो है प्रेगनेंसी के केस में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मास्क लाइक हाइपर पिगमेंटेशन, ये देखिए आपको मास्क लाइक यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है यूजुअली जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके केस में। उसके बाद यहाँ पे कैफे ओलेट स्पॉट मैक्यूल्स की बात करें, इसको मैक्यूल्स भी बोल सकते हैं या स्पॉट भी बोल सकते हैं, ये आपको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 के केस में देखने को मिलता है। ये देखिए ये एक तरह का आपको मैक्यूल जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एश लीफ मैक्यूल, जो कि आपको ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के केस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आप ये लीफ लाइक आपको मैक्यूल्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली जो है आपको यहाँ पे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के केस में। देन अगर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे बुल्लस डिसऑर्डर की, ठीक है, देन सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे पेम्फिगस वल्गैरिस, जो कि यहाँ पे इसमें आपको एंटीडेस्मोग्लिन 3 का डिफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, और ये जो है आपको यहाँ पे फ्लैसिड बुल्ला देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका निकोल्स्की साइन प्रेजेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप यहाँ पे एपिडर्मल पे यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो ये जो आउटर लेयर एपिडर्मल लेयर होती है ये क्या होती है, स्लफ ऑफ हो जाती है। इसका मतलब निकोल्स्की साइन पॉजिटिव है, जो कि हम पेम्फिगस वल्गैरिस में देखते हैं। देन बुल्लस पेम्फिगोइड की अगर हम बात करें, जिसमें आपको एंटी-BP80 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको टेंस बुल्ला। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर बात करेंगे हम पेम्फिगस वल्गैरिस में, जिसमें आपको फ्लैसिड बुल्ला देखने को मिलता है, वहीं पे अगर हम बात करेंगे बुल्लस पेम्फिगोइड की, जिसमें आपको टेंस बुल्ला देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो है आपका निकोल्स्की साइन क्या है, निगेटिव, डेट इज एब्सेंट होती है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बुल्लेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये डायग्राम आपका किस चीज़ का है, बुल्लस पेम्फिगोइड का। देन डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस की अगर हम बात करें, जिसमें आपको IgA डिपॉजिट्स देखने को मिलता है, और ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी केस होती है, ठीक है। यहाँ पे IgA का डिपॉजिट्स देखने को मिलेगा, और ये क्या है, एक तरह का ग्लूटेन सेंसिटिविटी केस होता है, ये उसका यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। देन लीनियर IgA डिजीज की बात करें तो इसमें आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। वो फोटो तो हमने डाली नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन
ये आपको लीनियर आईजीए डिजीज का ऐसा ही आपको डायग्राम जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है आपसे कि ये डायग्राम किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है या किसका डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस की, जिसमें आपको एडिनोमा यहाँ पे सिबैकम जो है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एस लीफ स्पॉट और आपको यहाँ पे क्या देखें शाग्रीन पैचेस भी देखने को मिलेगा। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 की बात करें जिसमें आपको कैफेओलेट यहाँ पे मैक्यूल्स देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे न्यूरोफाइब्रोमास और यहाँ पे लीश नोड्यूल्स भी देखने को मिलेगा। उसके बाद स्ट्रॉस वेबर सिंड्रोम की अगर हम बात करें जिसमें आपको पोर्ट वाइन स्टेन देखने को मिलेगा। ये देखिए आपका जो ये आपका डायग्राम दिया गया है, ये पोर्ट वाइन स्टेन, यहाँ पे देखिए पोर्ट वाइन स्टेन जैसा लगता है कि लाल बियर है या फिर जो लाल शराब होती है उसको, या फिर आपको यहाँ पे उसके साथ साथ लिप्टोमिनिंजियल एंजियोमास भी देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे कुछ फोटो सेंसिटिव डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला डिसऑर्डर है आपका यहाँ पे PMLE की अगर हम बात करें तो इसमें जो है मोस्ट कॉमन जो है आपका इडियोपैथिक यहाँ पे फोटो डर्मेटोसिस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर हम बात करें PML का फुल फॉर्म क्या होता है तो ये हो जाएगा पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ल्यूपस इरिथमेटोसिस, जिसमें आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा मेलर रैश, जो कि स्पेयरिंग करता है किसको यहाँ पे नेजोलेबियल फोल्ड। यहाँ पे जो मान लीजिए ये आपकी नोज़ है तो नोज़ का जो ये एरिया है ये नीचे वाला थोड़ा सा इसको हम बोलते हैं नेजोलेबियल, यहाँ पे क्या होता है स्पेयरिंग, मतलब यहाँ पे आपको मेलर रैश जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोफाइरिया क्यूटिनिया यहाँ पे टार्डा, जिसमें आपको ब्लिस्टर्स ऑन यहाँ पे सन एक्सपोज्ड एरिया, मतलब आपको ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे जो एरिया यहाँ पे सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में सनलाइट जहाँ पे पड़ रही है, और इसमें आपका यूरो यहाँ पे प्रोफाइरिन की जो लेवल है वो आपको बढ़ी हुई मिलेगी, किसमें प्रोफाइरिया क्यूटिनिया टार्डा की बात करें। देन यहाँ पे पैपिलोस्क्वेमस डिसऑर्डर की अगर हम बात करें जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सोरियासिस, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सोरियासिस की तो यहाँ पे 2-3 कंडीशन है। सबसे पहले यहाँ पे पैराकेरेटोसिस, अगर हम बात करेंगे पैराकेरेटोसिस की, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ऑस्पिट्साइन, ठीक है। ऑस्पिट्साइन अभी पहले ही बताया कि यहाँ पे एपिडर्मल फोर्स लगाते हैं, अगर यहाँ पे जो आपका जो है स्किन है वो स्लॉफ ऑफ हो जाती है तो यहाँ पे इसका मतलब है निकोल्स की साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कॉबनर्स फिनोमेना, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलती है, ठीक है, सोरियासिस के केस में। और अगर हम बात करें पैराकेरेटोसिस की तो पैराकेरेटोसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस इन स्ट्रेटम कॉर्नियम। यूजुअली क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है ना वहाँ पे न्यूक्लियस जो है यूजुअली प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपका जो सोरियासिस के केस में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इसमें इसी वजह से जो है इसका नॉर्मल टर्नओवर, जो स्किन का नॉर्मल टर्नओवर टाइम होता है वो कितना होता है आपका 56 डेज, लेकिन यहाँ पे सोरियासिस की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका कितना डे हो जाएगा यहाँ पे 4 डेज, ठीक है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे लाइकन प्लेनस की, जिसमें आपको 6 पीस देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ आपका वेकम स्ट्राइवी। अब ये देखिए आपका ये क्या है, आपका सोरियासिस है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ये लाइकन प्लेनस की आपको कंडीशन दी गई है, इसको इमेज को आप दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जामिनर जो है डायरेक्ट डर्मेटोलॉजी से मैक्सिमम जो है इमेजेस देते हैं, ठीक है। पेट्रेसियस रोजेसिया की बात करें जिसमें आपको हेराल्ड पैच देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्रिसमस ट्री पैटर्न भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए हेराल्ड पैचेस हैं और यहाँ पे आपको क्रिसमस ट्री पैटर्न भी देखने को मिलेगा। अगर आप ज़्यादा जूम करेंगे तो इमेज थोड़ी सी फट रही है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सीबोरिक डर्मेटाइटिस की, जिसमें आपको ग्रेजी स्केल्स देखने को मिलेंगे, कहाँ पे स्काल्प में, और यहाँ पे जो आपकी नेजोलेबियल फोल्ड होती है, यहाँ पे स्काल्प में, उसके बाद यहाँ पे जो आपकी नेजोलेबियल फोल्ड होती हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फेक्शियस डिसऑर्डर की। तो सबसे पहले बात करेंगे इम्पेटिगो, जिसमें कि आपको हनी कर्ड क्रस्टिंग जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि बच्चा यहाँ पे शहद खाया हुआ है,
तो इसको हम बोलते हैं इम्पेटिबल। इरसिप्लिस की अगर हम बात करें, जिसमें आपको रेज्ड और यहाँ पे वेल डिमार्केटेड, यहाँ पे देखिए ये रेज्ड और यहाँ पे वेल डिमार्केटेड जो है लीजन आपको देखने को मिल रहा है, और ये आपको इरसिप्लिस के केस में देखने को मिलेगा। वहीं पे टीनिया वर्सिकलर की बात करें तो ये होता है मेलासेजिया फुरफुर और मेलासेजिया ग्लोबोसा। तो यहाँ पे मेलासेजिया फुरफुर जो है यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है, जिसमें आपको स्पेगेटी एंड मीट बॉल अपीयरेंस, ये देखिए आपको स्पेगेटी एंड मीट बॉल अपीयरेंस जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे जो है लेप्रोसी की बात करें तो यहाँ पे एम लेप्री जो कि इन्फेक्ट करता है किसको, जो हमारी यहाँ पे श्वान शेल होती है उनको, उसके वजह से यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। जैसे यहाँ पे लेप्रोसी जिसको हम कभी कभी यहाँ पे कोड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको यहाँ पे नोड्यूल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, किसमें, लेप्रोसी के केस में, कुष्ठ रोग बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेसिकुलो पैपुलर पोस्ट्यूलर डिसऑर्डर। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे चिकन पॉक्स की, जिसमें आपको यहाँ पे ड्यू ड्रॉप ऑन द रोज पेटल, मतलब ऐसा लगता है कि जो ओस की बूंदें हो कहाँ पे, गुलाब की पंखुड़ियों पे खिली हो। यहाँ पे देखिए एक स्पॉट देखने को मिल रहा है आपको, ड्यू ड्रॉप स्पॉट देखने को मिल रहा है रोज की पेटल पे। तो ये क्या है आपका चिकन पॉक्स के केस में देखने को मिलता है। वहीं पे हर्पीस जोस्टर की बात करें, जिसको यहाँ पे डर्मेटोमल, यहाँ पे वेसाइकल्स, यहाँ पे देखिए एक डर्मेटोमल वेसाइकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिले, और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है आपका, हर्पीस जोस्टर का। देन यहाँ पे हैंड फुट माउथ डिजीज की बात करें तो इसको जो है कॉमन जो वायरस होता है वो कॉक्सिकी ए वायरस होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हैंड फुट और यहाँ पे माउथ। यहाँ पे हैंड में 0 डेज पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 डेज पे आपको देखिए हल्के हल्के यहाँ पे जो है लीजन्स देखने को मिले हैं, और 1 मंथ में जो है आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्वेलिंग भी देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पे फुट की बात करें तो यहाँ पे डे 0 पे कुछ नहीं, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे स्पॉट जो है वो देखना चालू हो जाते हैं। और माउथ की बात करते हैं, माउथ में भी देखिए बहुत कम स्पॉट है, उसके बाद यहाँ पे 2 दिन में जो है आपको स्पॉट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ये यूजली आपको हैंड फुट माउथ डिजीज किसकी याद दिलाता है, यहाँ पे कॉक्सिकी वायरस ए। देन कुछ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की बात करें तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है उसका नाम है यहाँ पे एशेली रेश। एशेली रेश में जो है आपको यहाँ पे मेलर रेश देखने को मिलता है, ठीक है, ये मेलर रेश, लेकिन यहाँ पे नेजियो लेबियल जो एरिया है वो स्पेयर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें डर्मेटोमायोसाइटिस की, जिसमें आपको यहाँ पे हेलियोट्रोपिक रेश और यहाँ पे गोर्टन्स पैप्यूल, ये देखिए आपका हेलियोट्रोपिक रेश और यहाँ पे ये गोर्टन्स पैप्यूल जो है वो देखने को मिलेगा डर्मेटोमायोसाइटिस के केस में। स्क्लियोडर्मा की बात करें जिसमें आपको क्रश सिंड्रोम, जिसमें आपको कैल्सिनोसिस और यहाँ पे रेनॉल्ड्स फिनोमेना जो है वो देखने को मिलेगी। ये देखिए आपका ये डायग्राम जो है आपका किस चीज़ का है, स्क्लेरोडर्मा। देन यहाँ पे कुछ आपके ड्रग से रेजिस्टेंस रिलेटेड जो है केसेस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ड्रग रिएक्शन की, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि अगर बॉडी सरफेस एरिया 10% से ज़्यादा जो है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है तो उसको हम बोलते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, और उसके साथ साथ यहाँ पे म्यूकोसा का इन्वॉल्वमेंट है। वहीं पे अगर यहाँ पे 10% से ज़्यादा 30% से ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलते हैं TEN, डेट इज़ यहाँ पे टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस, और इसको ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे फुल थिकनेस यहाँ पे बर्न। उसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए आपका स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की बात करें, अगर 10% से कम जो बॉडी इन्वॉल्वमेंट है तो इसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, और 10% से ज़्यादा मतलब मान लीजिए आपका यहाँ पे चेस्ट एरिया, हैंड एरिया, बैक एंड यहाँ पे लेग हैंड सब कुछ इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ग्रेटर देन यहाँ पे 30% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, तो इस कंडीशन में फुल थिकनेस नेक्रोसिस भी हो जाएगी, और आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगा, टॉक्सिक एपिडर्मल यहाँ पे नेक्रोलिसिस। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फिक्स्ड ड्रग इरप्शन, जो कि रीअपियर होता है कहाँ पे, एट द सेम साइट। उसके बाद यहाँ पे लेक्नोइड ड्रग रिएक्शन की बात करें, ये आपको थायजाइड की वजह से, गोल्ड की वजह से और यहाँ पे एंटी मलेरियल ड्रग की वजह से देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे हेयर डिसऑर्डर की, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एलोपेशिया एरियाटा। देखिए ये क्या है, एक तरह की ऑटो इम्यून यहाँ पे पैची हेयर लॉस, मतलब जो हेयर लॉस होंगे वो एक पैच के फॉर्म में, ये देखिए आपका पैच के फॉर्म में हेयर लॉस होते हैं, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर, मतलब यूजली तो आप मान लीजिए आपके हेयर जो है ऐसे होते हैं, ठीक है, ये आपके यहाँ पे हेयर्स होंगे, लेकिन इस केस में जो है आपका हेयर कैसे होगा, तो उस केस में आपका यहाँ पे हेयर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन
क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह आपको हेयर दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, ये किसकी वजह से होता है, यहाँ पे जो है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन मेडिएटेड, मतलब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बन रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको हेयर लॉस जो देखने की, यहाँ पे जो आपकी फ्रंटल लाइन है वो यहाँ पे रिसीड कर जाती है। देन टीलोजन इफ्लूवियम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हेयर की शेडिंग होती है यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, इलनेस और यहाँ पे चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल लाइन से आपके हेयर लॉस होने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्राइकोटिलोमेनिया की बात करें तो ये एक तरह का हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है जो कि एक साइकेट्रिक इलनेस होती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है ना वो अपने बाल को खुद ही खींचता है, तो ये क्या है आप तरह का एक तरह का इम्पल्स डिसऑर्डर होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे नेल के डिसऑर्डर की। तो सबसे पहले यहाँ पे काइलोनाइकिया की अगर हम बात करें तो इसमें आपको स्पून नेल देखने को मिलता है। तो ये देखिए आपका स्पून लाइक यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, ठीक है। तो स्पून लाइक नेल का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, काइलोनाइकिया के केस में, और ये आपको यूजुअली एसोसिएट करता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के साथ। यहाँ पे ब्यूज लाइन की अगर हम बात करें जिसमें आपको ट्रांसवर्स डिप्रेशन ड्यू टू स्ट्रेस और इलनेस, ये देखिए आपको ट्रांसवर्स यहाँ पे डिप्रेशन जो है वो देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस या फिर इलनेस की वजह से। क्लबिंग की बात करें तो क्लबिंग जो है यूजुअली आपको किस चीज़ का इंडिकेट रहता है, कोई लंग डिजीज, यहाँ पे साइनोटिक हार्ट डिजीज। ये देखिए क्लबिंग नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो नेल होती है ऐसी होती है, लेकिन इस केस में हमारी नेल ऐसी हो जाती है, और जब यहाँ पे दो नेल यहाँ पे लाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लबिंग शाइन जो है वो देखने को मिलती है। पिटिंग नेल की बात करें तो यहाँ पे सोरियासिस का क्या है, हॉलमार्क, यहाँ पे देखिए हल्के हल्के यहाँ पे जो है आपका पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, ये आपको नेल पिटिंग डेट इज यहाँ पे सोरियासिस के केस में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चों के डर्मेटोलॉजी से एसोसिएटेड कुछ कंडीशन, जैसे एट्रोपिक यहाँ पे डर्मेटाइटिस, इसमें आपको ईची यहाँ पे फ्लेक्सरल एक्जिमा देखने को मिलेगा, कहाँ, बच्चों में। और मिलिया रूब्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका स्वेट ग्लैंड है ना उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटेंशन है, उसकी वजह से आपको प्रिकली हीट जो है वो देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको ये मलेरिया की कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे जो सिवेसियस ग्लैंड होती है ना इसकी ब्लॉकेज हो जाती है। देन यहाँ पे न्यूअस सिवेसियस की अगर हम बात करें जो कि रिस्क है किसके लिए, यहाँ पे बेसल सेल कार्सिनोमा के लिए। क्रेडल कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्फेंटाइल, यहाँ पे सिबोरिक डर्मेटाइटिस के केस में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे जीनो डर्मेटोसिस की बात करें तो यहाँ पे इक्थियोसिस, यहाँ पे वेलगेरिस, जिसमें आपको फिश लाइक स्केल देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो है आपका जो स्ट्रेटम स्पाइनियोसम होता है वहाँ पे पाया जाता है फ्लेग्रिन, और इस फ्लेग्रिन की अगर मान लीजिए डिफिशियंसी हो जाती है तब आपको यहाँ पे इक्थियोसिस वेलगेरिस देखने को मिलता है, और इस केस में आपको यहाँ पे फिश स्केल्स जो है स्किन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए ये फिश लाइक स्केल्स, ऐसा लग रहा है कि कोई मछली है। उसके बाद यहाँ पे ईपीडर्मोलिसिस, यहाँ पे बुल्लोशा की बात करें तो इसमें आपको फ्रेजाइल स्किन देखने को मिलेगी, और ट्रोमा की वजह से आपको यहाँ पे ब्लिस्टर्स भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए छोटे छोटे आपको यहाँ पे ब्लिस्टर्स जो है ट्रोमा की वजह से देखने को मिलेंगे। देन इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटाई की बात करें जो कि यहाँ पे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन होती है, और ये लीथल इन मेल्स, ये देखिए आपका ये जो है आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन होती है, ये यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे लीथल इन मेल एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का डीएनए का रिपेयर डिफेक्ट है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्किन कैंसर का यहाँ पे आपको रिस्क जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है आपका जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। एंड द लास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यहाँ पे डर्मेटोम्स की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे सिफिलिस की, जिसमें आपको पेनलेस यहाँ पे हार्ड शैंकर देखने को मिलता है कॉज्ड बाय ट्रेपेनोमा पैलेडियम। ये देखिए हार्ड शैंकर आपको देखने को मिलेगा, और ये कौन कॉज करता है, ट्रेपेनोमा पैलेडियम। देन यहाँ पे शैंक्रोइड की बात करें तो इसमें आपको पेनफुल अल्सर देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे टेंडर नोड्यूल, ये देखिए नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, टेंडर नोड्यूल्स, ठीक है, किस केस में, शैंक्रोइड में, और यहाँ पे ये हीमोफिलस डुप्री के द्वारा होता है। देन यहाँ पे लिम्फोग्रेनुलोमा वेनोरम की अगर हम बात करें जिसमें आपको यहाँ पे पेनफुल इंग्विनल नोट्स, यहाँ पे पेनफुल इंग्विनल नोट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इंग्विनल नोट्स, यहाँ पे देखिए आपका टंग भी इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये जो है आपका ट्रैकोमेटिस के द्वारा होता है, यहाँ पे L1 और यहाँ पे L3। देन डोनोवोनोसिस की अगर हम बात करें जिसमें आपको बीफी रेड अल्सर देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपको अल्सर देखने को मिले, ये देखिए बीफी रेड कलर का जो है अल्सर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे क्लेब्सिला ग्रेनुलोमेटिस के द्वारा होता है। देन यहाँ पे जेनाइटल वॉर्ड जिसमें आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 6 और 11 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉन्डाइलोमा एक्यूनेटा कंडीशन कॉज करते हैं, ये देखिए आपका कॉन्डोलाइमा एक्यूनेटा, इसमें आपको वॉर्ड्स जो है वो देखने को मिलते हैं, एनोजेनाइटल वॉर्ड्स।
देन कुछ यहाँ पे डायग्नोस्टिक क्लू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जेंग स्मीयर की बात करें। जेंग स्मीयर क्या है, जब आप इसको परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे जाइंट सेल, ये देखिए आपको मल्टीपल जाइंट सेल जो है यहाँ पे देखने को मिला है जेंग स्मीयर में। देन केवेज माउंट की बात करें, जिसको यहाँ पे फंगल हाइफी को विजिबल करने के लिए हम केवेज माउंट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे वुड लैम्प्स की बात करें, यहाँ पे कोरल रेड कॉर्नी बैक्टीरिया में और यहाँ पे माइक्रोस्पोरम में आपको ग्रीन कलर का जो है उस लैम्प पे अपीयरेंस जो है दिखाई देगा। पैच टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लिए और डायस्कोपी यहाँ पे चेक किया जाता है ब्लांचिंग के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी एक जो है स्लाइड लेते हैं, उसको यहाँ पे जो लीजन है या फिर जो है आपका परप्यूरा है या फिर जो है जो भी कंडीशन है उसको यहाँ पे प्रेस करते हैं। अगर वो ब्लांचिंग हो रही है तो ये पॉजिटिव, नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव। तो परप्यूरा के केस में आपको नॉन बाइलेंचेबल जो है आपको कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। तो ये था आपका यहाँ पे वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट फॉर योर आईएनआईसीटी एग्जाम नवंबर। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और पीडीएफ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की बायो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमने टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल कराई है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। होप आपको सब कुछ अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।